लास्ट टाइम उनको देख तक नहीं सकी। हम तो अपने देश वापस जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत टाइम से चाहती थी और लेकिन अभी एकदम से सडनली कुछ ऐसी चीज़ हो गई है ना आज ही कि मेरा हुआ कि मेरे को वीडियो और व्लॉग बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो एक ऐसे चीज़ हुई कि सबसे पहले बात, हम जब अपना देश छोड़ के कनाडा आते हैं, देखो बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही देश में इंडिया में भी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह दूर रहते हैं, उनके लिए भी मुश्किल होता है। बट जो देश ही छोड़ के आ जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि अपने ही देश में अगर हम शहर छोड़ के जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ होती है, हम फटाफट से अपने घर आ भी सकते हैं, हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर हम कनाडा में और अगर हमें यहाँ कोई इश्यू हो रहा है, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम एकदम से इंडिया नहीं जा सकते। हमें 100 बार से भी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या जाएं। यहाँ से अपने कंट्री में वापस जाना इजी नहीं है, आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है जो आज मुझे पता चला, उसने स्टेटस लगाया था, उसके बाद मैंने उससे बात की, तो वो परमानेंट कनाडा छोड़ के इंडिया जा रही है। तो जब मैंने उससे रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है एकदम से, क्योंकि उसको 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं कनाडा में रहते हुए, वो मुझसे भी पहले कनाडा में आई थी। तो मैंने उससे जब पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो क्यों जा रही है कनाडा छोड़ के, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, हम इतने लाख रुपए लगा के कनाडा में आते हैं और फिर एकदम से हम फैसला ले लें कि नहीं हम तो अपने देश वापस जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे रीज़न बताया कि यार सबसे पहली बात तो हम कनाडा अगर आते हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा सोच के आते हैं कि वहाँ जाके ये करेंगे, वहाँ जाके ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। हर कोई स्टूडेंट, हर कोई इंसान ना यही सोच के आता है। देखो कुछ लोग ना ऐसे बोलने आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि फिर कनाडा जाते क्यों, जब इतना रोना है, जब इतनी परेशानी है तो कनाडा जाते क्यों। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम यही सोच के जाते हैं, हम तो अच्छा ही सोच के जाते हैं। कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है तो वो अच्छा ही सोच के करता है, उसके बाद के रिजल्ट उसको नहीं पता होते। तो लोगों के लिए ना बोलना बहुत आसान है, फिर कनाडा गए क्यों थे जब इतनी प्रॉब्लम है। तो यही सोच के आते हैं कि हमें अपने माँ बाप को हर एक वो खुशी देनी है जो वो खुद से पूरी नहीं कर पाए, या हमें अपने माँ बाप के हर सपने पूरे करने, या फिर हमें अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है, अपना करियर भी बनाना है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं कनाडा में अच्छी, इसीलिए हर कोई कनाडा आने का डिसीजन लेता है। लेकिन जब वो यहाँ आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि कुछ फेस कर पाते हैं, कुछ उस फेज़ को क्लियर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ वहीं अटक जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड, जब मैंने उससे पूछा कि क्यों जा रही है, तो उसने मुझे ये बताया कि पता नहीं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ ठीक नहीं है। और मैं डॉक्टर के पास जाते हैं, घंटों घंटों बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे घंटों घंटों 10-10 15-15 घंटे, जैसे कि मैंने भी अपने व्लॉग डाला था कि मैंने 15 घंटे बैठ के वेट किया था। तो यहाँ पे हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है। तो वो बस रोती रही, जितनी देर मैंने उससे बात की वो बस रो रही थी कि हम इतनी दूर आते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, मैं ठीक नहीं रह पा रही हूँ। वो अपने आप को वॉशरूम तक में बंद कर लेती थी, जैसे उसने मुझे बताया कि मैं 2-2 घंटे वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लेती थी, अपने आप को ऐसे ना स्क्रैचेस करने शुरू कर देने अपनी बॉडी पे या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो उसने वो सारी चीज़ें बताई, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है ना इस टाइम। जैसे मैंने उससे बात की, जो मुझे समझ आई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो उसने सिर्फ यही डिसीजन लिया है। तो वो कहती यार जब हम यहाँ खुशी नहीं है, जब हम अपने परिवार के साथ नहीं है, यहाँ पे हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, मैं हर रोज़ सिर्फ रो रही हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। दूसरी चीज़, वो 2 शिफ्टें करती है। एक उसने मुझे बताया कि 9 से 4 शिफ्ट है, एक उसके बाद उसकी 5 बजे शिफ्ट शुरू हो जाती है और 12 बजे रात के ख़त्म होती है। उसके बाद अब आप पूरा दिन ये सोचो, हमें काम पे भी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम रोटी खा सकें, ये चीज़ कर सकें। तो उसने मुझे ये बताया कि यार खाने का कुछ नहीं पता, कई बार 2-2 दिन में सिर्फ ब्रेड ही खा रही हूँ, 2-4 ब्रेड खा रही हूँ, बात खत्म। 13 किलो वेट कम हो चुका है उसका, वेट काफ़ी कम हो चुका है। तो क्या और मेरे हेल्थ इश्यूज होगा, एकदम से इतना किलो वेट कम होगा तो हेल्थ इशू होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सोच के तो मैंने भी ये सजेस्ट किया, जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो तेरे को ऑब्वियसली इंडिया ही वापस जाना चाहिए, तेरे को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो मैं अब एक बात बताती हूँ, देखो मैं पिछले कुछ दिन से मैं खुद बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। बल्कि जब मैं कनाडा आई थी ना, मैं ऐसे बाथरूम में जा जा के ज़ोर ज़ोर से रोती थी। मैं अजय के सामने नहीं रोती थी, क्योंकि जब वो मेरे को रोता देखता ना वो बिल्कुल टूट जाता है। मैं बाथरूम में जाके इतनी इतनी देर रोती थी कि ऐसा क्या इतना ज़रूरी पैसा हो गया कि हम अपने ही परिवार से दूर हैं। लेकिन फिर खुद को समझाती थी कि पैसा ज़रूरी है फैमिली को भी खुश रखने के लिए और अपना करियर भी बनाने के लिए, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें अपने फैमिली से दूर होना ही पड़ता है अगर हमें अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है या हमें भी अपनी अच्छी लाइफ अचीव करनी है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला था,
मेरी मम्मी से कि मेरी नानी एक्सपायर हो गए हैं। तो उस दिन मतलब मैं बता नहीं सकती, और मैं उस टाइम ना काम पे थी, मतलब काम कर रही थी मैं। तो मेरे को बताया भी नहीं था उन्होंने पूरा दिन कि ऐसे ऐसे नानी एक्सपायर हो गई, ये सब चीज़ें। तो मेरे को एकदम से बताया ना जब, तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। और अजय ने भी मुझे नहीं बताया था, अजय को पता था सुबह से, मेरे को शाम को बताया कि नानी एक्सपायर हो गए। तो बस ये चीज़ थी। तो उस टाइम मैं काम पे थी ना, मुझसे काम हो, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब मैं ऐसे हड़बड़ा सी गई, मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ, ना मुझसे काम हो रहा है ना कुछ। तो एकदम से मैं रेस्ट रूम में जाके बैठी। तो मैंने 5-10 मिनट में रोई बहुत ज़्यादा, ओबियसली एकदम से धक्का सा लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं ना रोने लगी। और उस टाइम मैंने एक चीज़ सोच रही कि हम मतलब इतनी दूर आके, इतने बड़े देश में इतनी दूर आ गए, मतलब मिला क्या क्या मिल रहा है हमें। जैसे हम अपने परिवार में से किसी एक मेंबर को खो दिया, मैं लास्ट टाइम उसको देख नहीं पाई। ठीक है, इतने टाइम से नानी मम्मी से पूछते थे मीनाक्षी कब आएगी, मीनाक्षी कब आएगी, या फिर कभी कभी मुझसे भी बात होती थी कि कब आएगी। तो मैंने कई बार नानी को फ़ोन पे भी बोला है कि ना जब तक मैं नहीं आऊँ ना आपने कहीं नहीं जाना। मैंने बहुत बार बोली थी ये लाइन कि जब तक मैं नहीं आऊँ आपने कहीं नहीं जाना। बट तो कुछ चीज़ें ना, अगर होता है ना कि अगर हम कुछ पाने के लिए निकलते हैं ना तो हमें कुछ खोना भी पड़ता है। ये चीज़ ना झूठी नहीं है, ये चीज़ सच है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना भी पड़ता है। तो उस टाइम बस मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये क्या लाइफ है, क्या ज़िंदगी है, क्या हमारी लाइफ में पैसा इतना ज़रूरी है कि हम अपने परिवार से ही दूर हो गए हैं। मतलब मैं अपने घर तक नहीं जा सकी कि नानी एक्सपायर हो गए, मैं लास्ट टाइम उनको देख तक नहीं सकी, लास्ट टाइम मेरी उनसे बात तक नहीं हुई। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कनाडा हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं कनाडा की बुराई नहीं कर रही, क्या चीज़ें होती हैं जैसे कुछ ना स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ग्रैब कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। कनाडा में इतनी ज़्यादा भर भर के चीज़ें हैं ना कि आप अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना सकते हो, इतनी अच्छी बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो ना कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है। कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चली हुई है सोशल मीडिया पे, पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, सब कुछ है, मैं मानती हूँ खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सब कुछ है। लेकिन जो लोग उस सिचुएशन से निकल के भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी तरीके से ग्रैब करना जानते हैं ना, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत मैंने ऐसे देखे हैं जो मेरे से पहले आए हुए हैं, जो कि कभी मेरे कॉलेज में साथ थे या मेरे स्कूल में साथ थे, वो बहुत अच्छी लाइफ आज के टाइम में स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रो के बैठ गए कि अब मैं यहाँ पे आके तो सिर्फ स्ट्रेस है, सिर्फ यहाँ पे डिमोटिवेट होना है, ये चीज़ें नहीं है। देखो आप कनाडा तभी आओ अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो। अगर आप अंदर से स्ट्रोंग नहीं हो, आप सिचुएशन नहीं झेलना जानते, आपको कभी होता है ना कि ये प्रॉब्लम आ गई अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी जान दे दूँ, तो ये चीज़ों के लिए आपके लिए कनाडा नहीं बना। तो आप कनाडा बिल्कुल भी मत आओ। मैं कनाडा की बुराई कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, क्योंकि कनाडा बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर अब कोई मुझे बोलेगा ना कि तू इंडिया वापस जाके कुछ कर ले, मैं नहीं करूँगी। मैं जो करूँगी मैं कनाडा में ही करूँगी। बस यही फिर खुद को समझाया कि हाँ कोई बात नहीं, इस इन सिचुएशन से ना हम और ज़्यादा स्ट्रोंग ही बनते हैं। हमें सिचुएशन हमेशा स्ट्रोंग बनाती है, कभी भी हमें तोड़ती नहीं है। तो वो ना हमारे ऊपर है कि हम उस सिचुएशन से स्ट्रोंग बनते हैं या टूट जाते हैं। टूट के कुछ नहीं मिलेगा, स्ट्रोंग बन के हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है टूटने की बजाय आगे बढ़ो। तो बस इस चीज़ से मैं रोई, 1-2 दिन लगातार रोई। देख तो होता है ना कि हम हँसते रहते हैं वीडियोज़ में, व्लॉग्स में, तो ये नहीं होता कि उनके साथ कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला भी था एक दिन कि मैंने कल व्लॉग नहीं डाला, थोड़ा मूड ठीक नहीं था, ये सब चीज़ें थी। तो बस यही चीज़ थी, मेरा आजकल व्लॉग डालने का मन भी नहीं कर रहा, तो थोड़े कुछ दिनों से ये चल रहा है। क्योंकि अभी उनको 9-10 दिन ही हुए हैं जैसे एक्सपायर हुए, तो ये सब चीज़ें, तो मेरे को होता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं थी या फिर मैं अपनी नानी से नहीं मिल पाई। लेकिन ये चीज़ें ट्रस्ट में आपको स्ट्रोंग बनाती हैं। आप कनाडा तभी आओ अगर आप स्ट्रोंग हो। तो उसने मुझे बताया कि मैं जा रही हूँ, तो जो मैंने सिचुएशन उसकी सुनी ना, तो उसकी सिचुएशन सुन के सच में मेरे मुंह से ये निकला ही नहीं कि तू कनाडा रुक। वो नहीं रुक सकती, उसकी जो सिचुएशन है ना, उसको इंडिया ही वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि जो उसके साथ हो रहा है वो ना उसको ले नहीं पा रही। होता है ना कि नहीं, सिचुएशन से डर के भागना कि नहीं ये क्या हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं सह सकती। तो उसके साथ अभी वही हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई हुई है। बार बार बाथरूम में जाके रोना, 2-2 3-3 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है डेली बेसिस पे।
तो और उसकी हेल्थ भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, कह रही मेरे पेट में हर टाइम दर्द रहने लग गया, मैं जब भी रोती हूँ मेरे पेट में दर्द हो जाता है। तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, इस चीज़ के लिए उसको इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो प्लीज़ कनाडा मत आओ, आपके लिए कनाडा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप सिचुएशन से लड़ना सीखते हो, लड़ना सीख जाते हो, सिचुएशन को ज़्यादा सीरियसली ज़्यादा दिनों तक नहीं लेते, तो आप कनाडा आओ। आप कनाडा आके अपनी लाइफ बनाओ। कनाडा लाइफ देता है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देता है कनाडा। बस आपको उसको जीना आना चाहिए, आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए कि ये सिचुएशन है तो मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन अगर उस सिचुएशन को लेके बैठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे ना, तो कनाडा आपके लिए नहीं है। मैं कभी भी, अभी भी दोबारा कह रही हूँ, मैं कभी भी कनाडा की बुराई नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती। कनाडा बहुत कुछ देता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो लेना आता है या नहीं। तो बस आज का व्लॉग यही था कि उसके लिए भी वो मेरे व्लॉग्स देखती है कि तू अगर अभी भी अगर रुक सकती है, सिचुएशन से लड़ना सीख सकती है तो प्लीज़ कर, क्योंकि बहुत लाख रुपए लगा के हम यहाँ पे आते हैं। तो अगर हो सके तो एक बार सोच के 1-2 घंटे, एक दिन दे दे पूरा अपने आप को, आराम से अपने आप को कमरे में बंद कर, अपने आप से क्वेश्चन कर कि तू क्या सोच के यहाँ पे आई थी और तू अभी क्या कर रही है। तो ये अपने आप को टाइम देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को 2 घंटे 3 घंटे दो, आराम से बैठ जाओ, अपने आप से क्वेश्चन करो। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, टेंशन, अपने आप को पूछो कि या ये चीज़ मैंने सोच के मैं इस चीज़ में घुसा था और अभी वो चीज़ हो रही है। तो बस यही चीज़ है, अगर तू रुक सकती है तो प्लीज़ रुक जा। बाकी मैं एक बार उससे दोबारा ज़रूर बात करूँगी फ़ोन पे, कि समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी उसकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स है, तो वो तो उसने वैसे पूरा प्लान बनाया हुआ है कि कनाडा हमेशा के लिए छोड़ के इंडिया जा रही है। उसने जॉब से भी रिज़ाइन दे दिया है, ये अभी उसके पास जॉब भी नहीं है फिलहाल। तो चलो जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अब इंडिया जाने के बाद हर किसी को उसको फेस करना पड़ेगा। तो फिर तो क्यों गई थी कनाडा, फिर यही करना था तो कनाडा क्यों गई थी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो बस मैं भी थोड़ी सी इमोशनल होगी इस वीडियो में। तो ये चीज़ें हैं, देखो मैं बार बार कहती हूँ स्ट्रॉन्ग हो तो कनाडा आओ, अदरवाइज मत आओ। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप कनाडा में बहुत आगे जा सकते हो, अपना बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको इजी लाइफ नहीं मिलेगी, आपको खाना खुद बनाना है, काम करने भी खुद जाना है। अब आप सोचो कि मैं इतना ज़्यादा थक गया, सारा दिन सुबह गया था, रात को आ रहा हूँ, मेरे को रात को आके आटा भी गूंदना है, सब्जी बनानी है, तो आपको करना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैं सच बता रही हूँ, अभी आपको लग रही हैं बुरी, लेकिन जब आप अपने आप को 3-4 साल के बाद देखोगे ना कि तू इस सिचुएशन से निकल के यहाँ पहुंच गया, आप खुद अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि मैं हर एक सिचुएशन मैंने कनाडा में आके फेस की है, अकेला था, हर एक चीज़ की है, सब कुछ अकेले हैंडल किया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आपको खुद को अपने आप पे प्राउड फील होगा। तो अपने आप पे कभी गिव अप मत करो, हर चीज़ फेस करने की कोशिश करो। तो बस आज के व्लॉग में यही इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।